कहानी वो अंधेरी रात। मेरा नाम सचिन है। मैं एक एमएनसी कंपनी में एज अ सीईओ काम करता हूँ और आज मैं आपसे ज़िंदगी का एक डरावना हादसा शेयर करने जा रहा हूँ। यह घटना लगभग 12 साल पहले की है, जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। मेरा स्कूल एक खंडहर के पास था। लोगों ने उस खंडहर के बारे में कई अफवाहें फैला रखी थी, परंतु किसी के पास भी कोई घटना अभी तक घटी नहीं थी और न ही किसी के पास कोई सबूत था। लगभग 12 साल पहले 1 अप्रैल 2009 शाम के 5:30 बजे मैं और मेरा दोस्त रोहन लास्ट एग्ज़ाम देकर लौट रहे थे। हम दोनों मस्त चलते हुए आ रहे थे, लेकिन तभी रोहन ने कहा कि यार सचिन, चल थोड़ी कहीं बैठते हैं। उसके कहने पर हम एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। तभी रोहन की नज़र सामने खंडहर पर पड़ी। उसने कहा, सचिन चल आज इस खंडहर के अंदर चलते हैं। मेरे काफ़ी मना करने पर वह नहीं माना और उसने मुझसे अपनी कसम दे दी। मेरे दोस्तों में रोहन और मैं ही था जिन्हें ज़्यादा एक्साइटमेंट करने का शौक़ था। हम दोनों लगभग एक जैसे ही थे। 6 फीट के सुडौल मस्कुलर शरीर, गोरा रंग और कई बार तो हम एक जैसे कपड़े भी पहनते थे। अब हम दोनों अंदर गए तो देखा हर जगह टूटा फूटा सामान और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। लेकिन तभी रोहन को एक संदूक मिला जो काफ़ी पुराना था। उसने वह उठाया और उसे खोलने लगा। रोहन, ऐसा मत कर, मत खोला उसे। मैंने रोहन को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। थोड़ी देर तक जब संदूक उससे नहीं खुला तो उसने संदूक को नीचे फेंक दिया और संदूक तभी टूट गया। जैसे ही संदूक टूटा, खंडहर का माहौल बदल गया। हर जगह आग जलने लगी, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। मैंने तभी देखा कि रोहन अजीब तरह से बात कर रहा था और कुछ बंगाली में उल्टा सीधा बोल रहा था। मैंने जब रोहन के कंधे पर हाथ रखा तो उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं दूर जाकर दीवार से टकरा गया। मेरे पैर और सिर में चोट लग गई थी। मैंने अपना होश संभाला तो देखा कि रोहन अपने कपड़े उतार रहा है और उसका शरीर काला पड़ रहा है। वह एक आदमखोर आदमी लग रहा था। उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए खंडहर के अंदर एक कमरे में घुस गया और गेट लॉक कर दिया। रोहन गेट खटखटाने लगा। मैं बुरी तरह डर गया था। तभी मैंने एक पुराने ज़माने का पत्र देखा जो कपड़े पर लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि अगर उस संदूक को कोई तोड़ेगा तो उसके अंदर एक हिम मानव की आत्मा आ जाएगी और वह पूरी दुनिया में अपनी जैसी सेना बना लेगा और सारे इंसानों को खाने लगेगा। अंत में एक खंजर बना हुआ था और नीचे लिखा था कि कोई इंसान अगर उस हिम मानव की ओर ना देखकर एक मंत्र में 3 बार दोहराकर उस हिम मानव की पैर की आखिरी उंगली काट दे तो वह हिम मानव हमेशा के लिए मर जाएगा। रूम के बाहर से उसकी आवाज़ आ रही थी। मैंने अपनी हिम्मत बनाई, दरवाज़ा खोलकर बिना रोहन के तरफ देखे 3 बार मंत्र पढ़कर नीचे झुका और वह मुझे मारने ही वाला था। उससे पहले मैंने उसका पूरा पंजा ही काट दिया और तुरंत वह खंडहर हिलने लगा।
वह हिममानव की आत्मा रोहन के अंदर से निकल गई थी और रोहन बेहोश हो गया। मैं अपनी और रोहन की जान बचाने के लिए रोहन को अपने कंधों पर उठाकर खिड़की से कूद गया और बाहर सड़क पर हम दोनों बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हम दोनों मेरे घर पर थे। वह हादसा आज भी मुझे रात को चैन से सोने नहीं देता और रोहन जब भी अपना कटा हुआ पैर देखता है तो उसे चीख निकल जाती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक